जय श्री राम किसान भाइयों। आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल किसान 077 ऑन पे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो है आपको खेती किसानी का बेहतरीन वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा वीडियो है वो जो है धान का बाल निकलने के बाद हमें ऐसे कौन से दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए जिससे जो है अपना प्रोडक्शन में कोई भी नुकसान ना हो। क्योंकि धान का जो बाल निकल जाता है उसके बाद अगर नुकसान हो जाता है तो अपना जो पूरा फसल का जो क्रिया जो समय जो व्यतीत हुआ उसका पूरा नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है आपके साथ ना बने, तो आज जो है मैं ऐसे कुछ बीमारियां दिखाऊंगा और साथ ही में जो है उसका रोकने के लिए जो विधि है उसको भी आपको साथ में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे जो है आपको पूरी जानकारी मिले। तो अपना जो सबसे पहले जो बीमारी है वो हम देख लेते हैं माहू नाम से, या माहू नाम से जानते हैं। जैसे साइड में आपको फोटोज में दिख रहा होगा कि माहू का जो अटैक है वो कुछ इस प्रकार से आपके खेत में दिखेंगे। पहले जो है कुछ सूखेंगे और बाद में पूरा भूसा या जिसे हम पैरा बोलते हैं वो बन जाएगा। तो इस प्रकार का अगर आपको खेत में कहीं पे दिखता है तो पाइमेट्राजिन किसी भी कंपनी का आप उठा लीजिए। पाइमेट्राजिन जो है सबसे सस्ते में आपके लिए बेहतरीन दवाई है, जो कि माहू के लिए स्पेशली आता है। और इसमें जो है आपका 120 ग्राम प्रति एकड़ के लिए चलता है। पाइमेट्राजिन 50% WG में जो आता है वो जो है आपका 120 ग्राम 1 एकड़ का डोज होता है। अब जो अपना दूसरा बीमारी है खेत में, जैसे मान लीजिए धान का गर्भ अवस्था में है या बाल निकलने वाला है, तो तना छेदक जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या रहती है धान के खेत में। अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो अपना जो खेत में जो नुकसान होने वाला है उससे बहुत हद तक हम बच सकते हैं। क्योंकि अगर धान में अगर तना छेदक आ जाता है तो एक दिन में वो लगभग मान लीजिए आपको 2-3 पौधे को भी अटैक कर सकता है। और क्या होता है, तना छेदक खा देता है तो हम पौधे को जैसे खींचेंगे तो पूरा निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, अपना जो धान है वो भूसे में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जो है अपना जो नुकसान की मात्रा है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जो भूसा है वो धान का रेट को भी घटा देता है। तो ये जो है एक बड़ी समस्या है तना छेदक। इसके लिए जो मैं आपको बेस्ट जो केमिकल है क्लोरोएंटेनिलीप्रोल, जो कि एफएमसी कंपनी के कोराजन में उपलब्ध है। ऐसे और भी बहुत सारी कंपनियों ने बनाया है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एफएमसी का कोराजन ही मारना है या उसी को यूज करना है। अगर किसी दूसरे कंपनी का भी आपको मिल रहा है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में वो उपस्थित नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो आप किसी दूसरे कंपनी का भी जो मार सकते हैं। तो तना छेदक का रिएक्शन जो है कुछ इस प्रकार से आपके खेत में दिखेगा। इस प्रकार का अगर स्थिति दिखता है तो आप बिल्कुल लाके उसको स्प्रे कर सकते हैं। क्लोरोएंटेनिलीप्रोल ये जो केमिकल है वो उसमें रहना चाहिए। अब जो अपना तीसरा जो बीमारी है वो जो है धान निकलने के बाद, धान का हम दुश्मन भी कह सकते हैं उसे, जो कि आपका है गंदी बग। गंदी बग नाम से ही समझ में आता है कि वो जो कीड़ा है वो बहुत ही गंधक वाला है। उसका अगर आप दबाएंगे तो इतना गंद फैल जाता है पूरे खेत में, या आपके हाथ में अगर दबाएंगे तो आप सेंट से आप रह नहीं पाएंगे। तो उसका नाम गंदी बग से आता है। उसका जो रिएक्शन है आप साइड में देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से दिखता है। आपका जो धान का बाली है उसका जो दूध रहता है उसको पूरा ये जो चूस देता है, जिसके कारण जो है धान का जो बाल है काला काला जो है दिखाई देता है, जिससे जो है आपका धान का कलर डिस्पॉइल हो जाता है। तो जो अपने मार्केट में जो रेट मिलने वाला था उसमें जो है उसमें कमी करवा देता है। तो गंदी बग भी जो है धान के बाल निकलने के बाद आने वाला एक बीमारी है, इसको आप देखे रहिएगा। इसके लिए आप किसी भी कंपनी का जो है प्रोफेनोपास या साइप्रोमेथिन वगैरह कॉम्बिनेशन में आप चला सकते हैं। अब जो अपना लास्ट जो बीमारी है वो है आपका हल्दी रोग। हल्दी रोग जो है ऐसा बीमारी है जो कि आपका इसके लिए होता है, फंगस के लिए होता है। और ये जो है जिस खेत में आया हुआ रहता है उस खेत में हर साल आता है। तो आप जो है इससे पहले से ही कंट्रोल करके रखिएगा। अगर आपके खेत में आता है तो आप जैसे ही बाल निकल जाता है, चावल की स्थिति में या स्टेज में आने के लिए होता है, तब आप इसका स्प्रे कर दीजिएगा, जिससे जो है आपका जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ नुकसान ना हो, आपका धान का जो बाल है वो काला ना हो। तो इसके लिए जो है आपको साइड में फोटोज दिख रहा होगा कि ये कैसा दिखता है आपके प्लॉट में। अब इसके रोकने के लिए हम क्या दवाई चलाएं, इसको जो रोकने के लिए हम है प्रोपिकोनाजोल या किसी भी कंपनी का हेक्साकोनाजोल जो है उसका जो है हम 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा सकते हैं। तो ये जो बीमारियां है ये जो है धान के बाल निकलने के बाद से आता है, और ये जो है अपने खेत को नुकसान बहुत ही अधिक कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, खेत में निगरानी करते रहिएगा। और अगर कहीं पे भी इस प्रकार का लक्षण आपको दिखे तो तुरंत जाके दवाई लेके आके स्प्रे करवा दीजिए, जिससे जो है आपका प्रोडक्शन में कुछ भी नुकसान नहीं होगा और अच्छा प्रोडक्शन रहेगा। तो जुड़े रहिए आपका अपना चैनल किसान 077 ऑन पे। और कोई भी शिकायत रहता है या कुछ जानकारी चाहिए होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। जय श्री राम किसान भाइयों।